नमस्कार दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 719 अंकों से ज्यादा टूट गया। निफ्टी 23,200 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे बंद हुआ और निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट यही रुकने वाली है या आने वाले दिनों में निफ्टी 23,000 के नीचे फिसल सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बाजार में इतनी बड़ी बिकवाली क्यों आई और आगे निवेशकों को किन स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार प्रदर्शन की। बीएसई सेंसेक्स 719 अंकों यानी लगभग 1% की गिरावट के साथ 73,524 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 244 अंकों की कमजोरी के साथ 23,123 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की चौड़ाई भी बेहद कमजोरी रही। लगभग 3,000 से ज्यादा शेयर गिरावट में बंद हुआ, जबकि केवल 1,100 शेयरों में तेजी देखने को मिली। इससे साफ पता चलता है कि बिकवाली सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में दबाव बना हुआ था। अब सवाल उठता है कि इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है। दरअसल पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद भू राजनीतिक जोखिम काफी बढ़ गया है। जब भी दुनिया में इस तरह का तनाव बढ़ता है तो निवेशक जोखिम वाले एसेट यानी शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि एशियाई बाजारों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का बाजार 9% से ज्यादा टूट गया, जिसके कारण वहां कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। जापान का निकाई लगभग 5% गिर गया, जबकि हांगकांग और चीन के प्रमुख इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुआ। दूसरी बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों को लेकर है। ब्रेंट क्रूड लगभग $97 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर देश की महंगाई, व्यापार घाटे और रुपए पर पड़ता है। आज रुपए भी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 95.70 के स्तर पर बंद हुआ। अगर कच्चा तेल $100 के ऊपर निकलता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं अमेरिकी व्यवस्था की। हाल ही में अमेरिका से आए मजबूत जॉब डेटा ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। मजबूत रोजगार आंकड़ों का मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत बनी हुई है। ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। ऊंची ब्याज दरें लंबे समय तक बनी रहने की संभावना डॉलर को मजबूत और उभरते बाजारों के लिए चुनौतीपूर्ण बन सकता है। इसी वजह से विदेशी निवेशकों का रुख भी सतर्क दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। रियलिटी और मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहे और इनमें 2% से ज्यादा की गिरावट आई। इसके अलावा ऑटो, आईटी, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। वहीं कुछ डिफेंसिव शेयरों ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया। पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक महिंद्रा, एसबीआई और सन फार्मा जैसे शेयर बढ़त के साथ बंद हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट 22,980 से 22,950 के बीच है। अगर निफ्टी लगातार इस जोन के बीच बना रहता है तो अगले लक्ष्य 22,650 और 22,500 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,270 से 23,300 का जोन पहला रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता तब तक बाजार में सावधानी बरतने की जरूरत है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसके लिए तत्काल सपोर्ट 53,600 से 53,500 के बीच है। अगर ये स्तर टूटता है तो बैंक निफ्टी 53,100 और 52,700 तक फिसल सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 54,500 से 54,600 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल बाजार का मूड पूरी तरह से वैश्विक घटनाओं पर निर्भर है। मिडिल ईस्ट का तनाव, कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिकी फेड की नीति और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेगी। लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिलहाल बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है और अगले कुछ कारोबारी सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपके अनुसार निफ्टी पहले 23,500 पार करेगा या 23,000 के नीचे जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट।